ईमानदारी से आप लोग सोच के देखिए वो कैसे जीतते थे। राजद की तरफ से डील करके फाइनल करके वो चुनाव जीतते रहते थे। उसका फायदा क्या मिलता था उनको कि न वो नीतीश कुमार के आदमी बन पाए न राजद के आदमी बन पाए। आप विधान परिषद के चेयरमैन बनने की बात हो, देखिए आप सोच के देखिए विधान परिषद का चेयरमैन कौन बनता है? वही व्यक्ति बनता है जब महागठबंधन में जो राजद और जदयू के दोनों के करीब हो तो बन गए विधान परिषद के चेयरमैन। आप बताइए, पहला बार देवेश बाबू है जो महागठबंधन में ही घोषणा कर देते हम सीतामढ़ी से चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार उपचुनाव का परिणाम सामने आ चुका है। उपचुनाव के नतीजों से जाहिर है बिहार में एनडीए गदगद है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड गदगद है। नीतीश और बीजेपी दोनों गदगद हैं। लेकिन नीतीश कुमार की चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई है। नीतीश कुमार का इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ है। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार के सामने एक और चुनौती है, और बड़ी चुनौती है। बिहार उपचुनाव से ज्यादा बड़ा खेल बिहार में तिरहुत स्नातक क्षेत्र के विधान परिषद के उपचुनावों में हो रहा है, जिसका जिक्र हम कई बार कर चुके हैं। नीतीश कुमार के सामने भीतरघात का संकट है, और नीतीश कुमार के सामने एक निर्दलीय, नीतीश कुमार के पहलवान के सामने, नीतीश कुमार की पार्टी के उम्मीदवार अभिषेक झा के सामने एक निर्दलीय उम्मीदवार है जिसने पसीने छुड़ा दिए हैं जनता दल यूनाइटेड के और जेडीयू उम्मीदवार अभिषेक झा का। इतना बड़ा खेल हो रहा है इस पूरे उपचुनाव में, जिसके बारे में शायद जेडीयू को अंदाजा नहीं रहा होगा। एनडीए के ही बड़े बड़े नेता राकेश रोशन, निर्दलीय उम्मीदवार राकेश रोशन का समर्थन कर रहे हैं। राकेश रोशन चिराग की पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष थे और उसके बाद चिराग की पार्टी से इस्तीफा देकर वो चुनाव लड़ रहे हैं तिरहुत स्नातक क्षेत्र का विधान परिषद का उपचुनाव। राकेश रोशन की मदद में चिराग की पार्टी लगी हुई है। चिराग की पार्टी का खेल चल रहा है, चिराग पासवान का खेल चल रहा है। लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस और एनडीए के भी कई नेता लगे हुए हैं राकेश रोशन की मदद में। अभिषेक झा को हराने का जो खेल है वो तेजी से चल रहा है। अब 10 दिसंबर को, माफ कीजिएगा 9 दिसंबर को, जिस दिन बिहार विधान परिषद उपचुनाव के नतीजे आएंगे, उस दिन पता चलेगा कि इस खेल में कितनी कामयाबी मिली। राकेश रोशन भारी पड़े या फिर भारी पड़े अभिषेक झा। एक तीसरे पहलवान और चौथे पहलवान भी हैं, आरजेडी के गोपी किशन। आरजेडी ने गोपी किशन को वहां से मैदान में उतारा है, जिनको राकेश रोशन ने बताया है कि ये देवेश चंद्र ठाकुर के डमी कैंडिडेट हैं, जेडीयू के डमी कैंडिडेट हैं। और प्रशांत किशोर ने विनायक गौतम को मैदान में उतारा है। राकेश रोशन ने कहा है कि प्रशांत किशोर बहुत जल्दी पलट गए। प्रशांत किशोर ने कहा कुछ और था, कर कुछ और रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर को जानते हैं, 1200 परिवारों में जो लोग एमपी एमएलए बने हैं उन्हें टिकट नहीं देंगे। ये प्रशांत किशोर ने कहा था कि बिहार के 1200 परिवारों में जो लोग एमपी एमएलए बने हैं उन्हें टिकट नहीं देंगे। लेकिन इस स्नातक चुनाव में टिकट किस परिवार को दिया गया? उनके बाप दादा सभी विधायक और सांसद रह चुके हैं। उनकी पार्टी बने हुए अभी 2 महीने भी नहीं हुए और अपने वादों से वो पीछे हट गए। ऐसे लोगों को पहचानिए जो 2 महीने भी अपनी बात पर नहीं टिक सके। सत्ता में आने के लिए ये लोग गांधी जी के सहारे झूठ बोल रहे हैं, राकेश रोशन ने कहा है। निर्दलीय उम्मीदवार राकेश रोशन ने प्रशांत किशोर पर निशाना साधा है। राकेश रोशन ने जेडीयू पर निशाना साधा है, देवेश चंद्र ठाकुर पर निशाना साधा है, और चुनौती बढ़ा रखी है जाहिर तौर पर जनता दल यूनाइटेड की। चुनौती बढ़ा रखी है जाहिर तौर पर प्रशांत किशोर की भी। प्रशांत किशोर पर ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रशांत किशोर ये कहा करते थे कि जिनके जो दादा परदादा हैं वो राजनीति में रहे हैं, उनके लोगों को टिकट वो नहीं देंगे, उनके परिवारों को वो टिकट नहीं देंगे, परिवार के सदस्यों को टिकट नहीं देंगे। लेकिन विनायक गौतम की तरफ उनका इशारा है। विनायक गौतम को माफ कीजिएगा, विनायक गौतम को प्रशांत किशोर ने उम्मीदवार बनाया है तिरहुत विधान परिषद के उपचुनाव में। विनायक गौतम के पिता विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं 3 बार इसी क्षेत्र से। तो यही सवाल उठाया जा रहा है कि भाई आप तो कहते थे कि राजनीतिक परिवार के लोगों को टिकट नहीं देंगे, और आप किनको टिकट दे रहे हैं? क्या कहा है राकेश रोशन ने, जरा सुनिए।
भी खिलवाड़ कर रहे हैं। तो सोचने की जरूरत है और जमीन पर बताने की जरूरत है। बहुत तरह की भ्रांतियां आएगी, आज से लेकर कल तक में आपको बरगलाने का काम किया जाएगा, लेकिन एक इकट्ठा दिमाग में सोच लेना है कि हमने जीरो से शुरू किया था, हम लोग जीरो से शुरू हुए थे और आज हम लाखों की संख्या में वोटर बन गए हैं और हमारे पास ताकत है। राकेश रोशन का एक मत दिया हुआ मत आपकी ताकत को बढ़ाएगा। अगर आप दूसरे को मत देंगे तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को मत नहीं दे रहे हैं, उनके आकाओं को मत दे रहे हैं। कोई भी व्यक्ति आता है चुनाव में परंपरा में तो आगे कहता है हमारे नेता ने ये काम किया, आप हमको वोट दे। हम कहते हैं काम का बात छोड़ दीजिए, उनसे सवाल कीजिए कि जिन जिन समस्याओं से हम भुगत रहे थे, आप पार्टी के नेता थे, तो अपने आकाओं को जाके बताते ना कि आप हमारे जनता इस मुद्दों पर वोट कर रही है, इन मुद्दों को आप सही से संचालित कीजिए। घूसखोरी चल रही है। कहां जाते हैं दलों के नेता कार्यकर्ता जो आपसे वोट मांगने आएंगे, उनसे सवाल कीजिए, करना जरूरी है कि जब हम लैंड में सर्वे में कराने के लिए डेली ब्लॉक जाते हैं, एक जगह आप दिखाई नहीं देते हैं। कर्मचारी बिना पैसे दिए कर्मचारी, एक आप लोग ईमानदारी से बोलिए, 1 रुपया बिना कर्मचारी कोई काम करता है क्या? फिर भी हम तो वो दलों के नेता कहां रहते हैं जिनकी सरकार में हम हैं, उनके नेता हमारे यहाँ पता है कौन है? हमारे महनार में कौन है? 5 दिन से कहां वोट चल रहा है? कितनी ताकतवर है? पूरे वैशाली से लेकर पूरे बिहार को 5 दिन से खिला रहे हैं, लेकिन उनको कम से कम महनार विधानसभा में लैंड सर्वे बिल पर रोकना चाहिए ना, घुसखोरी बंद कराना चाहिए ना। लेकिन सब लोग मिली भगत किए हुए हैं। बदल गया। अगर लंबा पीरियड में बदलते तो लोग कहते कि चलिए भाई राजनीति के 5-6 साल बाद बदल रहे हैं। 2 महीने में उन्होंने जो कहा था 1200 परिवारों को टिकट नहीं देंगे, उसी 1200 परिवारों में से टिकट दिया है। उस व्यक्ति को टिकट दिया है जिसके परिवार के लोग विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं और आज एमएलसी का टिकट भी लिए। तो आप सोच सकते हैं कि प्रशांत किशोर जी का एजेंडा क्या है। सिर्फ यहां माल लूटने के लिए आए हैं, जो पैसा देगा उसको टिकट देना है, उनका एजेंडा फिक्स है। और ये चुनाव को लेकर एक भ्रांति भी है। आप जब जानते हैं कि संविधान के मूल रूप से खिलवाड़ किया जा रहा है, जो नेता संविधान की गाहे बगाहे अहम भरते हैं कि हम संविधान की रक्षा करने आते थे, इसके बाद वो पूछते ही नहीं थे। उनको जीतने का तरीका पता था। ईमानदारी से आप लोग सोच के देखिए वो कैसे जीतते थे। राजद की तरफ से डील करके फाइनल करके वो चुनाव जीतते रहते थे। उसका फायदा क्या मिलता था उनको कि न वो नीतीश कुमार के आदमी बन पाए, न राजद के आदमी बन पाए। आप विधान परिषद के चेयरमैन बनने की बात हो, देखिए आप सोच के देखिए विधान परिषद का चेयरमैन कौन बनता है? वही व्यक्ति बनता है जब महागठबंधन में जो राजद और जदयू के दोनों के करीब हो तो बन गए विधान परिषद के चेयरमैन। आप बताइए, पहला बार देवेश बाबू है जो महागठबंधन में ही घोषणा कर देते हम सीतामढ़ी से चुनाव लड़ेंगे। घूसखोरी चल रही है। कहां जाते हैं दलों के नेता कार्यकर्ता जो आपसे वोट मांगने आएंगे, उनसे सवाल कीजिए, करना जरूरी है कि जब हम लैंड में सर्वे में कराने के लिए डेली ब्लॉक जाते हैं, एक जगह आप दिखाई नहीं देते हैं। कर्मचारी बिना पैसे दिए कर्मचारी, एक आप लोग ईमानदारी से बोलिए, 1 रुपया बिना कर्मचारी कोई काम करता है क्या? फिर भी हम तो वो दलों के नेता कहां रहते हैं जिनकी सरकार में हम हैं, उनके नेता हमारे यहाँ पता है कौन है? हमारे महनार में कौन है? 5 दिन से कहां वोट चल रहा है? कितनी ताकतवर है? पूरे वैशाली से लेकर पूरे बिहार को 5 दिन से खिला रहे हैं, लेकिन उनको कम से कम महनार विधानसभा में लैंड सर्वे बिल पर रोकना चाहिए ना, घुसखोरी बंद कराना चाहिए ना। लेकिन सब लोग मिली भगत किए हुए हैं। क्यों? क्योंकि स्मार्ट मीटर के माध्यम से आप लोगों को ठगते जा रही है। जब आप देखते हैं कि आपके स्मार्ट मीटर का जो बिल आ रहा है, हर तिरहुत का स्नातक जो बेरोजगार है वो ज्यादा परेशान है। जहां तक आदरणीय पूर्व विधान परिषद की बात है, आप जानते हैं आप सब कि हमेशा से वो डील करते हैं। देवेश बाबू का नाम ही है डीलर। हम गांव का डीलर की बात नहीं कर रहे हैं, वो राजनीतिक डीलर है। वो क्या करते हैं कि राजद से मिलकर हमेशा कमजोर उम्मीदवार को ले आते हैं, और जब देखते थे कि राजद का उम्मीदवार कमजोर है तो आपसे वोट मांगने रास्ता भी करा के भेजना है। ब्लॉक में एक व्यवस्था बनानी है, उस व्यवस्था में हम लोग का भी पंडाल लगा रहेगा। हम लोग के वोटर आएंगे, वहां बैठेंगे, नाश्ता करेंगे, पानी पियेंगे, चाय पियेंगे, तब वोट करेंगे। सारी व्यवस्थाएं दी जाएगी। बस यही है कि आप अपने अपने पंचायतों में जो वोटर का हम लोग का सर्वे हुआ है, उस वोटर को निकाल के और बूथ तक पहुंचाना है। बस अब आपका काम है बूथ तक पहुंचाना। बाकी जो हम लोगों के पास एजेंडा है, हम लोगों का जो सोच है, हम लोग तिरहुत की बात कर रहे हैं, उससे लोग प्रभावित हैं और आपके साथ जाने को तैयार है। लेकिन अब